अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको पेंसिल्स के बारे में बताती हूँ। इसको मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए देना है कि बेशक आपके पास ये सारी एक्सेसरीज़ ना हो, आप बेसिक थोड़ी सी चीज़ों से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ये मेरे पास एक पूरी किट मौजूद है, आपको ये आसानी से मिल जाएगी मार्केट में भी, किसी भी स्टेशनरी शॉप से, दिल्ली से, सदर से। अब आपने जब सिंपल पेंसिल देखी होगी, अमूमन जो हम यूज़ करते हैं, आप इसका नंबर देख लें, एचपी पेंसिल अमूमन ड्राइंग के लिए यूज़ होती है। बेसिक जो आप ड्राइंग करते हैं स्टार्ट लाइनिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एच टाइप पेंसिल होती है, इसका लेड हार्ड होता है, ये भी ड्राइंग के लिए होती है। और इसके अलावा दूसरी टाइप होती है वो बी टाइप होती है। जो बी टाइप पेंसिल होती है वो हम शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसका लेड सॉफ्ट होता है। अब इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं, 2B, 3B, 4B, 5B। मेरे पास ये 2B है, 3B है, 4B, 5B, 6B। जितना नंबर बढ़ता जाएगा, लेड का साइज़ और सॉफ्टनेस और डार्कनेस ज़्यादा होती जाएगी। हम जो लाइट मीडियम शेड्स होते हैं वो 2B और 3B से देते हैं, और जो डार्कर शेड्स होते हैं वो 4B, 5B और 6B से देते हैं पेंसिल शेडिंग करते हुए। इसके अलावा यही ग्रेफाइट लेड आपको इस तरह भी मिलेगा। ये बेसिकली यही लेड है पेंसिल्स का, लेकिन ये लेदर से इन्होंने दिया हुआ है। इसमें भी वही नंबर्स हैं, 2B, 4B। जब आप बड़े पेपर पे काम कर रहे होते हैं तो आप इनके थ्रू स्मजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चारकोल पेंसिल्स भी होती हैं, ये थोड़ी हार्ड होती हैं और इनका इफेक्ट जो बहुत डार्क ब्लैक चारकोल यानी कोयले की तरह का होता है। चारकोल पेंसिल्स और चारकोल स्टिक्स में फ़र्क होता है। ये स्टिक्स होती हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप देख लें, इसका लेड बहुत सॉफ्ट होता है। जो मेरी पिछली वीडियो आपने देखी थी उसमें, जिसमें मैंने एक क्विक स्केचिंग की थी, उसमें हमने चारकोल से ही काम किया था। इसके अलावा आपको इस फॉर्म में भी चारकोल पेंसिल्स मिल जाएंगी, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब आते हैं इरेजर्स की तरफ। इरेजर्स दो तरह की होती हैं। ये एक सिंपल ड्राइंग इरेज़र है जो आप घरों में भी यूज़ करते हैं, बच्चे अमूमन काम करते हुए यूज़ करते हैं। ये होती है नीडेबल इरेज़र। ये आप देख रहे होंगे, इसका एक पीस मैंने उतार के रखा हुआ है। ये अमूमन आप जब डिटेल्स देते हैं शेडिंग करते हुए, कुछ इरेज करना हो, जैसे आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, बालों की डिटेल है, ये लाइनिंग आपने इरेज करनी होती है, तो हम इसको शेप देकर ब्रश के बैक साइड पे या पेंसिल की बैक साइड पे लगा के तो इससे इरेज करते हैं, तो उससे हमारा बड़ा अच्छा इफेक्ट क्रिएट होता है। इसके बाद आएंगे शार्पनर पे। आपको डिफरेंट तरह के मिल जाएंगे। ये नॉर्मल पेंसिल के साइज़ का शार्पनर है, ये थोड़ी जो बड़ी पेंसिल है, जैसे मेरे पास ये वाली है, इस तरह की पेंसिल्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और शार्पनर है, ये थोड़ा प्रोफेशनल शार्पनर होता है, और क्योंकि जो 2B 3B पेंसिल्स होती हैं उनका लेड सॉफ्ट होता है, तो वो इस शार्पनर से शार्प करते हुए उसका लेड अमूमन टूट जाता है, तो मैं उसके लिए ये यूज़ करती हूँ। अभी मैं आपको पेंसिल शार्प करके बताती हूँ।
ये देखें बहुत आसानी से ही शॉप होगी, इतना महंगा नहीं है, आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा विद इन 500 to 600 की रेंज में। पर इसके अंदर आप चारकोल पेंसिल शॉप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो अंदर चारकोल थोड़ा ग्रेनी होता है और वो उसका लेड टूट जाता है, टूट के अगर फंस गया तो उसके ब्लेड्स आपको फिर खोल के ठीक करने पड़ेंगे। पेंसिल शेडिंग के लिए जो अगली चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हम स्टम्प बोलते हैं। स्टम्प एक अमूमन ये होता है कि ये आप खुद भी बना सकते हैं, डिफरेंट पेपर को रोल करके। ये स्मजिंग के लिए यूज़ होता है, जब आप शेडिंग करते हैं तो सारे डिटेल्स को स्मज करना, थोड़ा ब्लर करने के लिए, तो हम इसको स्टम्प को यूज़ करते हैं। तो लेकिन आप एक आम पेपर रोल करके उसकी नोक बना के आप उससे ये आराम से खुद भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये चॉक्स, जैसे हम चारकोल पे काम करते हैं एक्सट्रीम लाइट्स के लिए, हम चॉक भी यूज़ करते हैं। ये ड्राई पेस्टल्स है, मैं इनको चॉक यूज़ करती हूँ। तो जब आप शेडिंग कर रहे होते हैं एक्सट्रीम लाइट्स के लिए, तो आप इनकी डिटेल भी दे सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप लेना चाहें तो आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन अभी जो हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको सिंपल एक पेंसिल, कोई भी HB की पेंसिल आप एक ले लें ड्राइंग के लिए। और इनिशियली आप शेडिंग इसी से भी कर सकते हैं। आपके पास 2B और 3B में से एक कोई पेंसिल होनी चाहिए डार्क्स के लिए। ड्राइंग के लिए ये पेंसिल, एक इरेज़र और एक शार्पनर, और इसके अलावा एक स्केच बुक। तो हम स्टार्ट इन्हीं चीज़ों से करेंगे। आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। जब आप बेसिक से एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिक कॉम्पोजिशन, ड्राइंग और स्टिल लाइफ करना सिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।